ओके सर, थैंक अच्छा जी, तो हम क्या कर रहे थे? मैं आपको ये बता रहा था कि पिवट टेबल में हम किस तरीके से डाटा को एनालाइज करते हैं। ठीक है। अब और भी कई इसके आपको जो है वो एग्जांपल दी जा सकती हैं, लेकिन हमने चूंकि थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं पिवट टेबल को, और थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, जो कि डाटा एनालाइज के अंदर यूज होते हैं। देखिए, पहले हमारे पास टेक्स्ट के फंक्शन है। अब टेक्स्ट के फंक्शन में कौन सा है? अपर का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, लोअर का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, आपको प्रॉपर का फंक्शन पता होना चाहिए। अगर मेरे पास यहाँ पे एक डाटा लिखा हुआ है, जैसे ये एक डाटा है, और ये सारे का सारा डाटा कैपिटल के अंदर है, और मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं नॉर्मल मतलब प्रॉपर के अंदर करूँ। ठीक है, प्रॉपर में मुझे ये लिखना पड़ेगा। तो मैं बजाय इसके कि मैं इसको क्या करूं, दोबारा से लिखना शुरू कर दूं, मैं थोड़ा सा डाटा यहाँ पे कम कर रहा हूँ। मुझे इसके दो तीन तरीके आने चाहिए। पहला तरीका क्या है कि मुझे यहाँ पे प्रॉपर का फंक्शन पता हो। तो प्रॉपर का फंक्शन क्या करेगा, वो इसको पहले लेटर को बड़ा कर देगा और बाकी को छोटे करके आपको यहाँ पे देखें डाटा को एनालाइज करके आपको दे दिया। टेक्स्ट के लिहाज से बात कर रहा हूँ। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपको फ्लैश फिल का पता हो, तो फ्लैश फिल क्या करेगा? फ्लैश फिल की जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल ई। कंट्रोल और ई। वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मोहम्मद और हुसैन। तो ये आपने लिख दिया और नीचे आके कंट्रोल ई को प्रेस कर दिया। तो जैसे ही आप कंट्रोल ई को प्रेस करेंगे तो बाकी सारा काम जो है वो उसी लिहाज से हो जाएगा। देखिए, आपने यहाँ पे हो गया। इसको अगर मैं यहाँ पे ना लिखूं और फिर जाके मैं यहाँ पे कंट्रोल ई को प्रेस करूं, तो आप देखें सारे के सारे हो गए ना। तो फ्लैश फिल की मदद से भी आप कर सकते हैं, प्रॉपर की मदद से भी आप कर सकते हैं। और इसी काम को अगर आप पावर क्यूरी में लेके चले जाएं, अब पावर क्यूरी कहाँ पे मिलेगा आपको? पावर क्यूरी में अगर आप डाटा को लेके जाना चाहते हैं तो आपको डाटा के टैब में जाना पड़ेगा, और यहाँ से आपको ये जो टेबल का डिजाइन बना, ये आइकन बना हुआ है, फ्रॉम टेबल रेंज के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब पावर पावर क्यूरी में सिर्फ एक क्लिक के ऊपर ये काम हो जाता है। तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये खुद ब खुद इसको टेबल में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि पावर बीआई में, पावर क्यूरी में या पावर पिवट के अंदर जो भी डाटा जाता है वो टेबल बन के जाता है। अब देखें, इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया और पावर क्यूरी को मैं ओपन कर देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने वो डाटा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये पावर क्यूरी का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो रहा है, ये सारे का सारा। अब मैंने इसको यहाँ से क्या किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे चार टैब्स आ जाते हैं, होम का, ट्रांसफॉर्म का, ऐड कॉलम का, और यहाँ पे व्यू का। तो अब चूंकि आपको क्या करना है, इसके टेक्स्ट के ऊपर काम करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि टेक्स्ट की टाइप, ये तो खैर डाटा टाइप है इसकी, यहाँ पे हम नहीं जाते। लेकिन अगर आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म में आ जाते हैं ना, ट्रांसफॉर्म में, तो आपको यहाँ पे इसका फॉर्मेट मिलता है। और इस फॉर्मेट में आपके पास क्या है कि कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो देखें क्या किया इसने, इसने कन्वर्ट कर दिया पावर क्यूरी में। और अब आपको ये डाटा वहां पे चाहिए तो क्या करेंगे, होम के टैब में जाके क्लोज एंड लोड के ऊपर क्लिक कर दें, तो ये आपका डाटा यहाँ पे आ जाएगा। वो डाटा आपका यहाँ पे आ गया। तो तीन तरीके हो गए इस काम को करने के। अब आपको जो तरीका इसमें से अच्छा लगता है वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके पास ये डाटा यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, नाम के अंदर यहाँ पे स्पेसेस है, मोहम्मद के बाद स्पेस है, फिर हुसैन है, फिर नीचे राणा, और फिर इस तरीके से ये सारे। अब आप किसको स्प्लिट करना चाहते हैं तो इसके भी दो तीन तरीके हैं। अब पहला तरीका क्या है, जो कि नॉर्मल हमारे पास यूज होता है और जो पुराने वर्जन के अंदर भी काम करता है। तो अगर आप डाटा में चले जाएं और डाटा में यहाँ से आप टेक्स्ट टू कॉलम पे चले जाएं, टेक्स्ट टू कॉलम में आप अपने खुद भी इसको आप अपने लिहाज से सेपरेटर यहाँ पे लगा सकते हैं। वो कहाँ से लगते हैं, फिक्स विड्थ में जाके, और आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आप सेपरेटर लगा देंगे ना, वहाँ वहाँ पे आपका डाटा को ये क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा। देखिए, आपका डाटा यहाँ पे स्प्लिट हो गया, सारे का सारा डाटा स्प्लिट हो गया। ये तो मैंने वैसे ही किया आपके सामने, लेकिन मैं कंट्रोल जेड से इसको वापस लेके आ सकता हूँ, ये वापस आ चुका है। और अगर हम ये चाहते हैं कि जहां जहां स्पेस लगा हुआ है वहां वहां से स्प्लिट किया जाए, तो बट ऊपर डेलीमिटेड में चले जाएं और नेक्स्ट में चले जाएं। अब यहाँ पे स्पेस कहाँ पे है, ये है स्पेस आपके पास। अब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके फिनिश पे क्लिक करें तो देखें क्या हुआ,
जहां जहां स्पेस था वहां वहां से आपका डाटा को इसने क्या किया, स्प्लिट कर दिया। लेकिन मैं कंट्रोल जेड से इसको वापस लेके आ सकता हूँ। अब मुझे चले मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, इसको स्पेस भी मिल जाएगी, राइट साइड पे इसके स्पेस नहीं है। अब मैंने एक तरीका तो ये कर दिया, दूसरा तरीका मेरे पास, मैं 365 यूज कर रहा हूँ, एक्सेल का 2024 वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो मेरे पास टेक्स्ट पिलेट के नाम से ऑप्शन मौजूद है। वो क्या कहता है, टेक्स्ट कहाँ पे है, तो टेक्स्ट ये है। और अब वो पूछता है जी कॉलम डेलीमीटर वो कहाँ पे है, तो वो क्या है, स्पेस है ना। तो स्पेस आप इस तरह से देते हैं, कैसे, डबल कोटेशन मार्क और इंटर को प्रेस करते हैं, तो देखें क्या हो गया। अब यहां से नीचे की तरफ आप इसको ड्रैग कर दें, तो जहां जहां स्पेस है वहां वहां पे आपके डाटा को यहाँ पे क्या कर दिया गया, स्प्लिट कर दिया गया। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्प्लिट डाटा मौजूद है और आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके भी दो तीन तरीके हैं। वो कैसे करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे चले मैं इसी को ले लेता हूँ, इसी डाटा को ले लेता हूँ, इसको मैं आके यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया। एज ए वैल्यू पेस्ट करेंगे तो ये मसला नहीं आएगा क्योंकि ऊपर फार्मूला काम कर रहा है। तो मैंने इसको यहाँ पे एज ए वैल्यू पेस्ट कर दिया। अब इसको ज्वाइन करना है, तो या तो मैं यहाँ पे लिख दूँ मोहम्मद रियाज, यहाँ पे क्या लिखूँ, मोहम्मद रियाज, और फिर यहाँ पे कंट्रोल ई को प्रेस कर दूँ। तो देखें ये इकट्ठे हो गए ना सारे के सारे, ये डाटा और ये डाटा यहाँ पे इकट्ठा हो गया। दूसरा क्या है कि मुझे यहाँ पे पता है कि टेक्स्ट ज्वाइन भी ये काम कर सकता है, टेक्स्ट ज्वाइन। तो टेक्स्ट ज्वाइन में इसको क्या चाहिए, डेलीमीटर। अगर डेलीमीटर में देना चाहता हूँ तो ठीक है, नहीं देना चाहता तो मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। फिर कहता है जी टेक्स्ट कहाँ पे है, तो टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है, सॉरी, टेक्स्ट कहाँ पे है, टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है। अब इंटर को प्रेस करेंगे तो देखें आप इसको क्या करेगा। अच्छा, यहाँ से एक चीज आपको यहाँ बतानी है, और वो क्या है, इग्नोर आपने करना है किसको, जो भी आपके पास यहाँ पे क्या आ जाए, एम्प्टी सेल आ जाए। तो आप देखें इसने भी इसको क्या कर दिया, टेक्स्ट ज्वाइन, तो इसने इसको ज्वाइन कर दिया ना, ये आपको नजर आ रहा होगा। एक और बात वो क्या है, अगर आपके पास यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7, और इन नंबर्स को आप एक सेल के अंदर लेके आना चाहते हैं, एक सेल के अंदर, और आप ये भी चाहते हैं कि इस सेल में इनके दरमियान यहाँ पे कामा भी लग जाए, देखें यहाँ पे कामा भी लग जाए, तो फिर भी आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, पुराने वर्जन के अंदर है, पुराने वर्जन में आप इसको क्या करते हैं, अगर होम के टैब में आप चले जाएं ना, और यहाँ से आप ये जो आपके पास फिल का ऑप्शन है इसमें चले जाएं, तो आप इसको जस्टिफाई करते हैं। लेकिन मसला ये है कि पुराने वर्जन ये जस्टिफाई नंबर को और फार्मूलाज को नहीं करता। तो उसको हम फिर क्या करेंगे, इसको हम टेक्स्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके साथ कामा कंकैटिनेट कर देते हैं। देखिए कामा कंकैटिनेट हो गया ना सबके साथ। लेकिन ये फार्मूला को भी नहीं करता जस्टिफाई। तो फार्मूला कैसे खत्म किया जाता है, कंट्रोल सी पे स्पेशल वैल्यूज, तो फार्मूला खत्म हो गया। अब आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्या करेंगे, फिल, और कॉलम को उतना अपने ओपन कर लेना है जितना आपको अंदाजा हो कि इतना ओपन होगा तो ये डाटा आ जाएगा। देखें क्या हो गया, आपके तमाम नंबर्स को उसने यहाँ पे जस्टिफाई करके दरमियान में कामा भी लगा दिया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे पास डाटा इस किस्म का है और मुझे दोबारा फिर इनको नीचे रोज के अंदर लेना है, तो फिर आप कॉलम के साइज को क्लोज कर देंगे और फिर जाके आप इसको जस्टिफाई कर देंगे। ओके को प्रेस करेंगे तो आपको देखें आपका डाटा जस्टिफाई हो गया, और फिर यहाँ पे नीचे रोज के अंदर चला गया। लेकिन यही काम अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन की मदद से करते हैं, तो टेक्स्ट ज्वाइन आपसे क्या मांगता है, डेलीमीटर, तो मैंने डेलीमीटर यहाँ पे कामा दे दिया, फिर इग्नोर करता है तो उसको मैंने ट्रू कर दिया, और इसको सेलेक्ट किया तो देखें इसने भी ये काम कर दिया। ठीक है, तो डाटा एनालाइज बेसिकली आपने डाटा के साथ खेलना होता है। डाटा एनालाइज डाटा के साथ आपने मुख्तलिफ तरीकों से खेलना होता है। ठीक है, आपको काफ़ी सारे तरीके आने चाहिए। अब देखें कुछ लोग काम ये भी करते हैं, जैसे यहाँ पे उसने क्या किया है, ये बीच में कामा लगा हुआ है और वो आपसे कहे जी इसको सम कर दें। मतलब आपके पास इस किस्म का काफ़ी सारा डाटा है और वो आपसे कहे इसको सम कर दे, तो अगर आप यहाँ पे सम लिखते हैं तो ये तो सम नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो टेक्स्ट है। जो भी नंबर आपका लेफ्ट साइड पे अलाइन हो जाए वो टेक्स्ट है, उसको तो आप सम नहीं कर सकते।
अगर आपको पता है कि हम इसको स्प्लिट तो कर सकते हैं ना, तो स्प्लिट क्या मांगता है? डेटा। और इसमें डेलीमीटर कौन सा यूज हुआ है? कामा। तो इंटर को प्रेस करें तो देखें डेटा आपका स्प्लिट हो चुका है, नीचे की तरफ ट्रैक कर लें। लेकिन अब भी अगर आप यहाँ पे सम लगा देते हैं, ये फिर भी नहीं होगा। देखें इंटर को प्रेस करें, नहीं हुआ ना, जीरो आ गया। उन तमाम को इसने इकट्ठा कर लिया, लेकिन जीरो आ गया। क्यों? कि जब टेक्स्ट स्प्लिट को, जब टेक्स्ट ज्वाइन को या टेक्स्ट स्प्लिट को आप यूज कर रहे हैं, तो वो आपके नंबर्स को टेक्स्ट बना रहा है, वो नंबर्स नहीं है। ठीक है। तो उन नंबर्स को नंबर बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि नंबर वैल्यू को यूज कर लें। अब इंटर को प्रेस करें तो देखें ये क्या हो गया, सम हो गया। नजर आया? इसने इनको सम कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 50 कामा 50 करूंगा तो 100 हो जाएगा ना। अगर इसमें मैं यहाँ पे कामा 900 कर दूंगा तो देखें। ठीक है। अगर हमें पता है कि नंबर वैल्यू की जगह पे हम अगर 2 दफा माइनस को प्रेस करें तो तब भी ये काम हो सकता है, तो ये कह दे ये काम तब भी हो गया। तो डेटा को एनालाइज करते हुए आपको काफी सारे काम आने चाहिए। अब देखें, मुझे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास डेटा इस किस्म का लिखा हुआ है, जैसे ये मेरे पास डेटा तो था। कुछ लोग आपको जब डाटा भिजवाते हैं ना, तो अपने हिसाब किताब से भिजवाते हैं। देखें इस किस्म का डाटा है, इसको मैं ज़रा यहाँ से कॉपी करके एक शीट पे आके यहाँ पे इसको एज ए वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, वो आप बैठे हुए थे किसी ऑफिस में, की पोजीशन पे बैठे हुए थे, और आपने कहीं से डाटा मंगवा लिया। तो डाटा बनाने वाले ने क्या किया? उसने कहा जी ये यहाँ तक जो है ये गुजरांवाला का डाटा है। कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ नीचे से यहाँ तक जो है ये लाहौर का डाटा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये रायगढ़ का डाटा है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये क्या है, साहिवाल का डाटा है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये आपके पास गुजरांवाला का डाटा है ना। मुख्तलिफ तरीकों से उसने आपको डाटा भिजवाया है। और बाकी किसका है? बरकी रोड। अब जब आपके पास आया, तो आपकी तो रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? आप चाहते हैं कि यहाँ तक गुजरांवाला लिखा जाए, यहाँ तक लाहौर लिखा जाए। तो चलें, अगर आप 2 3 हैं तो आप तो कंट्रोल डी प्रेस करके आप उसको आसानी से कर लेंगे, कंट्रोल डी को प्रेस करके। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और ये हंड्रेड्स की सूरत में है, तो फिर आपको क्या करना है? आपको पता होना चाहिए कि ब्लैंक सेल्स को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्लैंक सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल जी को प्रेस करें, गो टू में आ गए, और यहां से स्पेशल में चले जाएं। स्पेशल में जाने के बाद यहां से ब्लैंक सेलेक्ट कर लें, ओके को प्रेस करें, तो देखें ब्लैंक सारे सेलेक्ट हो गए। इक्वल के साइन को कीबोर्ड से प्रेस कर दें, अप एरो की को प्रेस करें, कंट्रोल इंटर को प्रेस करें, तो देखें आपका डाटा किस तरीके से एनालाइज हो गया। डाटा मैनेजमेंट और डाटा एनालाइज एक ही चीज है। आप पहले डाटा मैनेज करेंगे तो उसको एनालाइज करेंगे ना। अब इस डाटा को आप टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और पिवट टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा ना हो और आप इसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए चले जाएं, तो देखें ये कन्वर्ट कैसे होगा। कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं और आप समझते हैं कि मैं यहाँ से गुजरांवाला को फिल्टर कर रहा हूँ, तो गुजरांवाला तो फिल्टर हो ही नहीं रहा। क्योंकि गुजरांवाला के नीचे जो कुछ लिखा हुआ था वो तो ब्लैंक है, और आपकी तो रिक्वायरमेंट ये थी कि यहाँ पे गुजरांवाला लिखा जाए। तो फिर उसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी अभी हमने यहाँ पे किया है। क्या किया है? कंट्रोल ब्लैंक को जी। सिलेक्ट करेंगे। हाँ, ब्लैंक आपको सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लैंक्स कहाँ से सेलेक्ट होते हैं। तो कंट्रोल जी को प्रेस किया, स्पेशल में गए, यहां से हमने ब्लैंक्स को सेलेक्ट किया, इंटर को प्रेस कर दिया। इक्वल का साइन प्रेस किया, अप एरो की को प्रेस किया, कंट्रोल इंटर को प्रेस कर दिया। ठीक है। तो क्या हुआ? डाटा आपका फिल हो गया। अब आप इस फार्मूले को खत्म करना चाहते हैं, कंट्रोल सी को प्रेस करें, 8 ES वैल्यूज को पेस्ट कर दें, खत्म हो गया। अच्छा, अब आपने बास टाइम लोग जो है वो बैंक स्टेटमेंट वगैरह को टैली कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं जी, इसको हाईलाइट कर दें जी, ये
बैंक स्टेटमेंट के साथ टैली हो गया, ये भी 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 हो गया ना। ऐसे काम करते हैं ना, मतलब पास किसी को जी बिठाया सर। हुआ है और बैंक स्टेटमेंट टैली कर रहे हैं। अब ये अमाउंट जब टैली हो चुकी है, तो अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसको सम किया जाए। तो ये तो कलर हुआ है, तो कलर को कैसे सम किया जा सकता है? तो किया जा सकता है, अगर आपको पता है कि हम यहाँ पे कंट्रोल एफ से ये काम कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? कंट्रोल एफ से। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कंट्रोल एफ से आप सिर्फ फाइंडिंग करते हैं ना। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से मैं फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल एफ, और फिर मैं यहाँ से जाके फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ। तो फॉर्मेट क्या है मेरे पास? येलो कलर है ना। तो अब अगर मैं यहाँ फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देखें फाइंड ऑल ने सारे के सारे येलो कलर्स यहाँ फाइंड कर दिए ना, यहाँ पे नीचे। तो अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट से इन तमाम को सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट डाउन एरो की, तो सिलेक्शन हो चुकी है। अब इसको बंद कर दिया। तो आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारा कुछ रिजल्ट आ रहा है। क्या रिजल्ट आ रहा है? एवरेज, काउंट, न्यूमेरिक वैल्यूज, मिनिमम, मैक्स, सम। और अगर आप इसको बाकायदा रिपोर्ट की शक्ल देना चाहते हैं, तो सिलेक्शन तो हुई पड़ी है ना। तो आप यहाँ नेम बॉक्स में जाके यहाँ पे येलो कर दें। कर दिया। अब आप येलो को सम कर सकते हैं, कहीं पे भी आप सम कर लें। इसको देखें, सम किया, और यहाँ पे क्या लिखा? येलो। तो देखें ये इसका सम आ गया। किसका सम आया? लोकस। येलो का। ठीक है। देखें, ये वैल्यू फाइंड नहीं हुई जी, इसको रेड कर दें जी, इसको बाद में तलाश करना है। ये वैल्यू फाइंड नहीं हुई, इसको भी रेड कर दें जी, ये भी कहीं नहीं मिल रही जी। ये भी कहीं नहीं मिल रही, इनवॉइसेस का डाटा हम टैली कर रहे हैं, ये भी कहीं नहीं मिल रही। अब आपको इस रेड को भी क्या करना है? सम करना है। तो कंट्रोल एफ से ये काम हो सकता है। आपने रेड को सेलेक्ट किया, ओके को प्रेस कर दिया, फाइंड ऑल पे चले गए, तो सारे के सारे रेड सेलेक्ट हो गए। यहां से आके आपने शिफ्ट और डाउन एरो की से सिलेक्शन कर दिया और फिर इसको क्लोज कर दिया। तो रेड सेलेक्टेड है। अब आप यहाँ पे रेड कर दें, आप इसको नाम लिखें, यहाँ पे नेम बॉक्स में रेड कर दिया, तो रेड भी आपके पास आ गया। क्या आ गया यहाँ पे? ये तो थे क्या, येलो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेड। तो आप सम कर सकते हैं किसको? रेड को। तो देखें हो गया। ये और इसको आप माइनस कर लें, तो आपके पास क्या आ गया? बैलेंस आ गया। तो अगर आपको पता है कि कंट्रोल एफ फाइंडिंग के अलावा भी कुछ काम कर सकता है, तो आप उससे आसानी से काम ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बास टाइम आप देखें, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी जीरो लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी जीरो लिखा हुआ है। अब आपकी रिक्वायरमेंट यह है कि इस जीरो को मुझे रिप्लेस करना है। क्या करना है? किसी स्पेसिफिक नंबर से रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस के लिए क्या यूज होता है? कंट्रोल एच। कंट्रोल एच। तो क्या करता है? ऊपर कहता है जी कि आप यहाँ पे क्या फाइंड करना चाहते हैं, नीचे कहता है किससे रिप्लेस करना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है कि अगर आप यहाँ पे ऊपर जीरो लगा दें और नीचे मैं कहता हूँ कि इसको 500 से रिप्लेस करना है, तो क्या ये रिप्लेस हो जाएगा? होना तो चाहिए। हाँ, हो तो जाएगा, लेकिन आप ये भी देखें कि ये जीरो यहाँ पे नहीं है, ये जीरो ऊपर भी है। नजर आ रहा है? ये जीरो यहाँ पे भी बिल्कुल। है, यहाँ तो ये इन तमाम को रिप्लेस करेगा। देखिए रिप्लेस कर दिया सबको इसने। जबकि हम क्या करना चाह रहे थे? हम सिर्फ चाह रहे थे उस जीरो को रिप्लेस करना। तो जो अगर सिंगल हमें है। पता हो कि यहाँ पे हम ऑप्शन में चले जाएं और यहाँ पे मैच इंटायर सेल कंटेंट को सेलेक्ट कर लें, मैच इंटायर सेल कंटेंट, और फिर रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो देखेंगे सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आया? जहां पे अकेला जीरो लिखा हुआ था। अब ये अकेला जीरो भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको पता है कि किसी सेल के अंदर जो है, और ये नंबर भी हो सकता है और ये टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और ये टेक्स्ट भी हो सकता है। देखें, मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ। मुझे इस डेटा को और इस दोनों कॉलम्स के डेटा को यहाँ पे इकट्ठा करना है।
इकट्ठा करने के मैंने अभी आपको बताए हैं। कितने तरीके बताए मैंने आप? दो तीन तरीके बताए। तो एक आसान तरीका इसका और है, और वो क्या है? इक्वल का साइन, ये वाला सेल रेफरेंस, एंड का साइन, और ये वाला सेल रेफरेंस इकट्ठा हो गया। अगर बीच में स्पेस देनी है तो स्पेस फिर एंड का साइन। तो स्पेस भी दे दी उसने। क्या किया इसने? कैश इन ट्रांजिट गुजरांवाला, नीचे की तरफ आप आ जाएं और इसको नीचे की तरफ ले आए। ठीक है, तो आपका डाटा यहाँ पे आ चुका। ठीक है, अब आपको, आपकी एक रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट क्या है? वो रिक्वायरमेंट ये है कि आप ये चाहते हैं कि ये जो कैश इन ट्रांजिट गुजरांवाला लिखा हुआ है, ये गुजरांवाला इधर भी लिखा हुआ है, ये गुजरांवाला इधर भी लिखा हुआ है। अच्छा, और ये फार्मूला लिखा हुआ है। फार्मूले को खत्म करने के लिए क्या है? कंट्रोल C। तो वैल्यूज, ठीक है। अब मुझे गुजरांवाला को रिप्लेस करना है किसी दूसरे से। गुजरात से करना है। तो अगर मैं बगैर किसी पूछे गिछे यहाँ पे ऊपर गुजरांवाला लिख दूं, और नीचे आ जाऊं और यहाँ पे गुजरात लिख दूं, और रिप्लेस आल के ऊपर क्लिक करूं, तो देखें क्या होगा। जो गुजरांवाला यहाँ था वो भी रिप्लेस हो गया, जो यहाँ था वो भी रिप्लेस हो गया। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? कि जो यहाँ पे था सिर्फ उसको रिप्लेस करना था। तो कंट्रोल Z से मैं वापस ले आऊं, और मैं कंट्रोल H पे जाके अगर ये मैच इंटायर सेल कंटेंट को यूज कर लूँ तो बेहतर है ना। देखें क्या हुआ। जो सिर्फ अकेला गुजरांवाला लिखा हुआ था उसी को इसने चेंज किया। तो कौन कर रहा है? कंट्रोल H, कंट्रोल F, कंट्रोल G। है तो काम आसान, लेकिन अगर हमें इसका पता हो तो। अच्छा, एक और बात, ये यहाँ पे कलर्स किए हुए हैं ना, यहाँ पे ये कलर्स किए हुए हैं, और मैं यहाँ पे भी कलर कर दूं। मैंने इसको एक कलर कर दिया, और आगे फिर मैंने इसको भी एक कलर कर दिया, और नीचे आके मैंने इसको भी एक कलर कर दिया। अब मैं इस गुजरात को फाइंड करना चाहता हूँ, जो गुजरात येलो हाईलाइटेड है। तो कंट्रोल F पे अगर मैं चला जाऊं और यहाँ पे लिखूं गुजरात, और बगैर कोई दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट किए मैं यहाँ पे फाइंड आल के ऊपर क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे सारे गुजरात यहाँ पे नजर आ रहे हैं। नजर आ रहे हैं। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी? वो ये थी कि जो सिर्फ येलो हाईलाइटेड है। तो गुजरात लिखने के साथ साथ हम यहाँ फॉर्मेट भी लिखेंगे। फॉर्मेट क्या है? येलो। अब देखें, मैं अगर फाइंड आल के ऊपर क्लिक करूंगा तो कितने गुजरात आ गए? सिर्फ तीन सर वही गुजरात है। आए। सिर्फ। सर अगर कलर कोई डिफरेंट हो, हाँ, तो सर जो कलर उस कलर 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 को आप, अगर करना, कलर आपको, हाँ, कलर को क्या करना है? जो रिप्लेस करना है। सर, सर अब जैसे रेड कलर है, वो अगर लाइट रेड हो, वो मैच करके किस तरह से फाइंड हो सकता है सर? हाँ, अब देखें, कलर यहाँ पे डिफरेंट है। मतलब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला कलर सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे भी ये वाला कलर हम्म, सेलेक्ट कर दिया। अब जब आप फाइंड पे जाते हैं तो यहाँ पे, तो अगर आप इधर चले जाएं तो ये कलर की सिलेक्शन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे आपके जी पास सर एक और बिल्कुल। ऑप्शन है, अगर आप इसको पहले क्लियर कर लें, और यहाँ से आप देखें चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल क्या है। चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल, तो देखें ये सेलेक्ट हो गया ना। और अब आप फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक करें तो कितने गुजरात सेलेक्ट हुए? दो गुजरात। जी कौन सर से वही। वाले? इन कलर्स वाले हम्म, गुजरात। ठीक है। हाँ, तो डाटा को एनालाइज करते हुए आपको जरूरत पड़ती है कि आप अपने डाटा को साथ साथ सॉर्ट आउट भी करते रहें। तो सॉर्ट आउट करने का सर एक तो आपके पास एक मुकम्मल सब्जेक्ट है, RDS जिसकी शॉर्ट की है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा आपके पास एक फार्मूला है, एक फंक्शन है, उसको आप बाकायदा यूज करते हैं, सॉर्ट। एक सॉर्ट बाय है और एक सॉर्ट है। ठीक है। तो अगर हमें डाटा को सिर्फ सॉर्ट आउट करना हो
तो फिर तो आसान काम है, आपने RDS को प्रेस किया तो यहाँ पे आपके पास क्या ओपन हो गया, सॉर्ट। अब ये आपसे पूछता है कि सॉर्ट बाय में कॉलम कौन सा यूज करना है, सॉर्ट बाय में कॉलम कौन सा यूज करना है। कॉलम आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं ABC, और अगर मैं कहूँ माई डाटा हैज हेडर्स, तो अब क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, ये वाले हेडर बना रहा है। लेकिन अगर मैं डाटा को यहाँ से सेलेक्ट करूँ, यहाँ से यहाँ तक, सलाम खालिद साहब, मैं आपको ना 10 मिनट के बाद कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, RDS को प्रेस किया, और अब यहाँ पे माई डाटा हैज हेडर सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, हेडर बता रहा है। और मैं चाहता हूँ कि लोकेशन वाइज डाटा को सॉर्ट आउट कर, तो वैल्यूज को रखते हैं A to Z करते हैं, और या Z to A कर लेते हैं, और ओके को प्रेस करेंगे तो देखें आपका डाटा यहाँ पे लोकेशन वाइज सारा का सारा सॉर्ट आउट हो गया। अब ये सॉर्ट आउट आप टेक्स्ट के लिहाज से भी कर सकते हैं, आप कलर्स के लिहाज से भी कर सकते हैं, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिहाज से भी कर सकते हैं, आप कॉलम वाइज भी डाटा को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आप रो वाइज भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखें हम नंबर के लिहाज, कलर्स के लिहाज से करना चाहते हैं, तो कलर्स कहाँ मौजूद हैं, ग्रॉस के अंदर, तो ग्रॉस सेलेक्ट किया। तो अब वैल्यूज की जगह पे हम कलर कलर सेल सेलेक्ट करेंगे, तो कौन सा कलर टॉप पे लेके आना चाहते हैं, येलो। और एक के अलावा ज्यादा लेवल भी आप ऐड कर सकते हैं, एड लेवल पे आप क्लिक करेंगे तो एक लेवल और आ गया। दूसरा लेवल कौन सा है, मैं उसको भी ग्रॉस पे लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन सेल कलर में यहाँ पे मैं रेड को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो येलो हाईलाइटेड है वो टॉप पे आ जाए, फिर उसके बाद क्या आ जाए, रेड आ जाए। तो ओके को प्रेस करके देखें क्या हो गया, बाकी जो नीचे है उस पर कलर नहीं है ना, तो वो नीचे रह गया। तो डाटा को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको RDS को यूज करना पड़ता है। वैसे तो राइट क्लिक करने से भी आपके पास सॉर्ट आउट आ जाता है, ये देखें आप कस्टम सॉर्ट में चले जाएं तो ये ओपन हो जाता है। लेकिन शॉर्ट की इसकी क्या है, ALT-DS। अच्छा, बास टाइम ये भी तो हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि जी मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि ये ग्रॉस सैलरी यहाँ पे होते, और ये कॉलम आपके पास हो सकता है कि 4-5 कॉलम हो, या जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे कुछ कॉलम्स मौजूद हैं, यहाँ पे कॉलम्स मौजूद हैं, ठीक है। और इनको मैं यहाँ तक सिलेक्शन किया, और कॉपी करके इनको मैं यहाँ पे ले आया, और एज ए वैल्यू मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। अब आपसे कोई कहे कि जनाब ये जो ग्रॉस सेल का टोटल था, ये वाला ग्रॉस सेल का, ग्रॉस सैलरी का जो जो कॉलम था, इसको तो यहाँ पे होना चाहिए था, आपने तो वहां कर दिया। एक तरीका तो क्या है कि आप मैनुअली इसको उठा के यहाँ से Ctrl+X करें, और वहां पे आके क्या करें, यहाँ पे आके आप राइट क्लिक करें और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से करें, तो ये पहला कॉलम है तो इसको 1 दे दें, ये दूसरा है इसको 2 दे दें, ये फोर्थ है इसको 4 दे दें, ये 3 है, और इस तरीके से जो है ये 6 है, और ये क्या है आपका 5th है। चलें इसको भी ले लेते हैं, ये 7th है। अब आपने क्या करना है, कहाँ से सिलेक्शन करनी है, ऊपर से नीचे तक, RDS को प्रेस करें, और यहां से ऑप्शन में चले जाएं। ऑप्शन में जाने के बाद सॉर्ट लेफ्ट टू राइट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास पहले क्या आ रहे थे, कॉलम आ रहे थे, अब रोज आ रहे हैं। तो रो नंबर क्या है, 2 है ना, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट को क्लिक करें, ओके को प्रेस करें, तो देखें आपका कॉलम नंबर ग्रॉस सैलरी कौन सा कॉलम बन गया, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, और इस तरीके से। अब इनकी आपको जरूरत नहीं है तो इसको क्या करेंगे, या अगर फिर उसको उसी तरीके से लेके जाना चाहते हैं तो दोबारा भी आप ये काम कर सकते हैं। यहां से आप इसको सेलेक्ट करें, नीचे की तरफ आ जाएं, RDS को प्रेस करें, ऑप्शन में चले जाएं। असल में हमारा मसला ये होता है कि हम सिर्फ टूल्स को उतना ही देखते हैं जितना नज़र आ रहा होता है, उसके अंदर क्या है अब ये ऑप्शन कभी भी हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ये रो नंबर 2 की ऑप्शन दे रहा है, ओके को प्रेस करना है। या फिर अब क्या करना है आपको, यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ताकि आपका डाटा इस तरीके से दोबारा आ जाए। तो डाटा को सॉर्ट करते हुए हम कॉलम वाइज भी डाटा सॉर्ट कर सकते हैं, हम रो वाइज भी डाटा सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हम वैल्यूज के लिहाज से भी कर सकते हैं, कलर्स के लिहाज से भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपके पास ये डाटा मौजूद है, और आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पे डाटा इंटर करता चला जाऊँ, जैसे ये वाला डाटा है,
ये वाला डाटा ना, इसको मैं ज़रा यहाँ से उठा के थोड़ा सा नीचे ले आऊँ, यहाँ पे ले आया। और मैं चाहता हूँ कि मैं इस एरिया में डाटा एंटर करता चला जाऊँ, और वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होता रहे, खुद ब खुद होता रहे। तो फिर मैं सॉर्ट को यूज़ कर सकता हूँ। सॉर्ट अरे किधर है, ये है। अब ये पूछता है जी सॉर्ट इंडेक्स नंबर क्या है, तो चूंकि हमारे पास तो यहाँ पे कॉलम एक ही है ना, तो हम यहाँ पे 1 को यूज़ कर सकते हैं। सॉर्ट ऑर्डर नंबर क्या है, असेंडिंग है डिसेंडिंग है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो देखें अब ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो अब इसने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको डाटा दे दिया, ए से जेड तक। तो ये खुद ब खुद होता रहेगा। ऊपर क्या है, 24 है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने डाटा में कहीं पे जाके मैं एबटाबाद को लिख लूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे 24 के बाद एबटाबाद आ जाएगा। अगर मैं इस 24 को ही अपडेट कर लूँ, मिसाल के तौर पर मैं इसको बहावल नगर करूँ, तो ये बहावल नगर वो अपनी जगह पे आ जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। और सर इसी कुछ तरीके पावर जी, पावर क्वेरी के मतलब तो बताएं सर। हाँ पावर सर क्यूरी। पावर क्वेरी जो है सर वो। टाइम जो है ना वो बहुत शॉर्ट हो गया, मैं इसलिए चाह रहा था। जी। हाँ अब हम्म। देखें, पावर क्यूरी में आपने अगर डाटा को लेके जाना है ना, तो आपका डाटा आप सेलेक्ट कर लें। फिर आपको जाना है डाटा में। डाटा में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे फ्रॉम टेबल रेंज है, इस पे आपने क्लिक कर देना है, और फिर आप ओके को प्रेस करेंगे। अब ज़्यादातर काम हमारा एक्सेल में हो जाता है, लेकिन पावर क्यूरी में वो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। आसान से क्या मुराद, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि यहाँ पे ये बड़ी एबीसी के अंदर अगर इसको मैं छोटी एबीसी में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो ये ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम दो जो आपको नजर आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये ट्रांसफॉर्म में अगर सिर्फ ट्रांसफॉर्म में काम करेंगे तो यही काम ऐड कॉलम में भी होता है। लेकिन ऐड कॉलम क्या करता है, एक नया कॉलम ऐड करता है, और ट्रांसफॉर्म में उसी कॉलम के अंदर काम हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका फॉर्मेट चेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि ये छोटी एबीसी में हो जाए, तो देखें ये क्लिक से हो गया। अगर मुझे जी। यहाँ पे फॉर्मेट कुछ और करना है, अगर डाटा यहाँ पे इसके अंदर कुछ स्पेसिस वगैरह हो, तो मैं उसको ट्रिम कर सकता हूँ। अब यहाँ पे तो फिलहाल स्पेसिस नहीं है, ठीक है। तो ट्रिम का फंक्शन भी है एक्सेल में। अगर आप चले जाएं और इज इक्वल टू ट्रिम करेंगे, तो वो आपको बताएगा कि आपके अगर स्पेसिस मौजूद हैं, तो उन स्पेसिस को ख़त्म करने आप ट्रिम के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपने डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्सट्रैक्ट का फंक्शन आपके पास यहाँ मौजूद है। अब ये क्या कहता है, ये आपसे कहता है कि आप क्या करना चाहते हैं। फर्स्ट करेक्टर्स का मतलब क्या है, कि आपके पास यहाँ पे ऐसे कितने करेक्टर्स हैं जिनको बेस बना के आप डाटा को सेपरेट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ 4 करेक्टर्स। ओके को प्रेस करें, तो देखें यहाँ पे क्या हो गया, वो जो अच्छा। और पावर क्यूरी क्या करता है कि आपको हर एक काम के बदले क्यूरी क्रिएट करके देता है। ये राइट साइड के ऊपर यहाँ पे कंट्रोल जेड की ऑप्शन नहीं है। मतलब आप ये सोच रहे हो कि मैं कंट्रोल कंट्रोल जेड को प्रेस करूंगा तो वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, आप अगर इस डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये क्यूरी आपकी ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। ओरिजिनल डाटा आपका अपने पास मौजूद है। आप कॉलम को स्प्लिट करना चाहते हैं, तो आपने स्प्लिट कॉलम के ऊपर क्लिक किया। अब वो आपसे पूछता है जी कि कॉलम में ऐसा क्या मौजूद है जिसको आप, तो हम चाहते हैं कि जी यहाँ पे जो है वो, अगर आपके पास एक कॉलम के अंदर नंबर भी है और टेक्स्ट भी है, तो फिर आपको क्या यूज़ करना है, डिजिट टू नन डिजिट और या नन डिजिट टू डिजिट। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे बाय डेलीमीटर, तो डेलीमीटर में मेरे पास क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे देखें स्पेस हो सकता है, कॉलन हो सकता है, कामा हो सकता है। तो मेरे पास तो स्पेस ही है ना, तो मैं स्पेस को क्लिक करूंगा, ओके को प्रेस करूंगा, तो देखिए इसने क्या किया, आपके उस डाटा को, अभी थोड़ी देर पहले ये काम हमने कहाँ पे किया था, वहां पे किया था एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से हो रहा है, लेकिन एक क्लिक के ऊपर हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने पिवट टेबल के अंदर आके और अपने डाटा को ग्रुपिंग करनी है उसकी, अपने डाटा को आप ग्रुप करना चाहते हैं। देखिए मैं इस क्यूरी को यहाँ से ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो ये क्यूरी यहाँ से ख़त्म, इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। ओरिजिनल डाटा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, इसको मैं फिलहाल नहीं छेड़ रहा। अब मुझे क्या करना है, इसको ग्रुप करना है। तो ग्रुप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ से ऐड कॉलम पे चले जाते हैं, ठीक है, ऐड कॉलम पे, या फिर आप ट्रांसफॉर्म पे आ जाते हैं, और ट्रांसफॉर्म में आने के बाद आप यहाँ से जो है आप इसको ग्रुप करना चाहते हैं। तो ग्रुप करने के लिए आप देखें यहाँ पे पिवट कॉलम की ऑप्शन आपके पास मौजूद है, अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं। और पिवट अनपिवट कॉलम्स की ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है।
और यही आपके पास बिल्कुल राइट साइड, लेफ्ट साइड पे आपके पास ग्रुप बाय भी मौजूद है। तो ग्रुप बाय में क्या है, ये वो पिवट टेबल है जो हम वहां पे करते हैं एक्सेल में। तो ये क्या कहता है कि आपने इसको ग्रुप तो करना है, लेकिन किस चीज को बेस बना के करना है। हम चाहते हैं जी कि नेम को ना करो, हम चाहते हैं कि क्लाइंट को करो। और जो नया कॉलम इंसर्ट होगा वो काउंट का कॉलम हो, उसका नाम काउंट हो, और वो रोज को काउंट करे। अब ओके को प्रेस करके देखें तो देखें ये आपके पास वो टेबल जनरेट हो गया। यही काम हमने कहाँ पे किया था, थोड़ी देर पहले हमने एक्सेल में पिवट टेबल के अंदर किया। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो आपके पास पावर क्यूरी का मतलब ये है कि ये उससे ज्यादा पावरफुल है। आपका काम एक क्लिक के ऊपर हो जाता है। बाकी का अच्छा, एक इसमें काम जो करने वाले हैं ना पावर क्यूरी में, वो ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मल्टीपल फाइल्स मौजूद हैं और आप उनको इकट्ठा करना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहाँ से होता है, अगर आप डाटा के टैब में चले जाते हैं, और मैं यहाँ पे चले एक नई फाइल इंसर्ट कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा मसला ना बने। डाटा में चले जाएं तो यहाँ पे गेट डाटा और यहाँ पे फ्रॉम फाइल, तो यहाँ पे आप देखें फ्रॉम फोल्डर। चूंकि हमने उन फाइल्स को एक फोल्डर में रखा हुआ होगा ना, जैसे मैंने यहाँ पे इस डाटा के फोल्डर में तो नहीं था, डेटा का ही फोल्डर था, डाटा का ही फोल्डर है, इसके अंदर कुछ फाइल्स पड़ी हैं। तो मैंने इन डाटा को, इस फोल्डर को सेलेक्ट किया और ओपन को प्रेस कर दिया। जब मैं ओपन को प्रेस करूंगा ना, तो ये आपको फिर दोबारा ये देखें, ये सारी फाइल्स वहां पड़ी हुई है, ये नजर आ रही है, 1 2 3 4 5। अब मुझे इसको क्या कंबाइन करना है, तो कंबाइन के ऊपर क्लिक करें। ट्रांसफॉर्म तो करना ही नहीं है आपको डाटा, तो आपने उसके ऊपर क्लिक किया, तो अब ये थोड़ी देर के बाद आपको फिर पावर क्यूरी में ले जाएगा। पावर क्यूरी में ले जाने के बाद ये थोड़ी देर की कैलकुलेशन करेगा और फिर सारी की सारी फाइल्स आपको इकट्ठी करके दे देगा। देखिए यहाँ पे आ गया। अब वो कहता है पहली फाइल कौन सी होनी चाहिए, मैं कहता हूँ फैसलाबाद की होनी चाहिए, उसके अंदर शीट है ओवर टाइम की। ओके को प्रेस कर दिया, जब ओके को प्रेस किया तो अब आपके पास ये डाटा सारा यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें, ये सारा डाटा यहाँ पे आना शुरू हो गया। ये आ गया डाटा। ये देखें फैसलाबाद की फाइल, जहां तक फैसलाबाद की है उसके बाद दूसरी फाइल शुरू हो जाएगी। वो किधर है, वो आपके पास यहाँ पे नीचे आ रहा है। ठीक है, ये कुछ एरर आया है, अब इसकी कुछ भी वजह हो सकती है, लेकिन ये आपके तमाम फाइल्स को इकट्ठा करके आपको यहाँ पे दे देता है। ऊपर देखेंगे, यहाँ पे राइट साइड के ऊपर आपको क्या करेगा, फाइल का नाम देगा और बाकी उसका डाटा आपको यहाँ पे देता रहेगा। तो अगर आपको ये डाटा अपनी एक्सेल की फाइल में चाहिए, तो फिर आप क्लोज एंड लोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अनकरप्टेड डाटा आ गया जी, उसमें कोई मसला था, बहरहाल जो भी है। लेकिन तरीक़ेकार जो है उसका क्या है कि आपका डाटा सारे का सारा एक फोल्डर में है, सारी फाइल एक फोल्डर्स में है, और उस फोल्डर के ऊपर आपको जस्ट क्लिक करना है और उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, पावर क्यूरी में ले आएंगे। अभी टाइम आपका बहुत जल्द ख़त्म हो रहा है, बाकी इंशाल्लाह फिर कभी हुआ तो फिर बात करेंगे। और ये दोनों फाइल जो हैं ये मैं आपकी जो उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा।